नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी का मौसम, यूपी वालों को अब सताएगी बेजोड़ गर्मी। पूरब से पश्चिम तक मौसम ने डराया, न बारिश न कोहरा, इन शहरों में तूफान। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर एक और बड़ा बदलाव। उत्तर पुस्तिका पर लगानी होगी परीक्षा केंद्र संख्या की मोहर। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर एक और बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर पुस्तिका पर अब परीक्षा केंद्र संख्या की मोहर लगाना अनिवार्य होगी। ये फैसला नकल माफिया की साजिश को खत्म करने, परीक्षा केंद्रों की संलिप्तता पर नियंत्रण लगाने के लिए लिया गया है। बोतल बंद पानी के बाद अब तेल मसालों में मिलावट करने वाले निशाने पर यूपी में चलेगा बड़ा अभियान। यूपी में बोतल बंद पानी के बाद अब तेल मसालों में मिलावट करने वाले निशाने पर हैं। इनके खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तेल व मसाले बेचने वाले ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों पर भी विभाग की नजर है। किसान के लिए खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई लाएगा नई गाइडलाइंस, मिलेंगे ये फायदे। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना को और बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने की घोषणा की है। नई गाइडलाइंस से किसानों को लोन लेना आसान होगा और कवरेज बढ़ेगा। यूपी में बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के 51,000 करोड़ रुपए बकाया, दरें कम करने की मांग। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के 51,000 करोड़ रुपए बकाया होने का मुद्दा उठाया। परिषद ने मांग की है कि कंपनियां इस राशि का हिसाब दें और अगले 5 वर्षों तक बिजली दरों में 10% की कमी की जाए। पलायन रोकने के लिए पर्यावरण बचाना जरूरी, उत्तराखंड में सीएम योगी ने दिया संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में अपनी जन्मभूमि बिथ्याड़ी में पौधे रोपण कर पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण को जरूरी बताया। इस दौरान सेना की 127 गढ़वाल इन्फेंट्री बटालियन, जिसे गढ़वाल ग्रीन कहा जाता है, उनकी पहल की और जिक्र हुआ। पीएम किसान योजना, घर बैठे ऐसे करें पीएम किसान योजना की केवाईसी, नहीं तो रुक जाएगी 22वीं किस्त। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है। पिछले साल नवंबर में पीएम किसान 21वीं किस्त जारी की थी और उसके बाद 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने कोई तय तारीख नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी हो सकती है। लेकिन उससे पहले पीएम किसान की केवाईसी जरूरी है, नहीं तो आपकी किस्त अटक सकती है। यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले इसको लेकर भ्रम। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर एसआईआर की वजह से भ्रम हो रहा है। इसके बाद आगे बोर्ड परीक्षाएं और फिर जनगणना का ऐलान है। इन सारी परिस्थितियों के कारण ये भ्रम पैदा हो रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में अपने समय पर होंगे। फॉर्म 7 की कंफ्यूजन खत्म, लिस्ट से हटेगा इन मतदाताओं का नाम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा ऐलान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिबड़ा ने यूपी में विशेष गहन परीक्षण एसआईआर के मतदाता सूची में दावे व आपत्तियों के निस्तारण प्रक्रिया की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फॉर्म 7 के आवेदन पर बीएलओ स्थलीय निरीक्षण करते हैं, जिसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी निर्णय लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सेशन को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकें सत्र शुरू होने से पहले बुलाई जाती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, विभिन्न दलों के नेता और विधानसभा अध्यक्ष भाग लेते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की चिंता, इंटरनेट एडिक्शन के शिकार मिले एमबीबीएस के छात्र मोबाइल स्क्रीन पर व्यस्त पाए गए। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के एक अध्याय में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। 68% एमबीबीएस छात्र शैक्षणिक कार्य के बाद मोबाइल स्क्रीन पर व्यस्त रहने के कारण इंटरनेट एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। मानसिक रोग विभाग ने छात्रों को इस लत से निकलने के लिए सामूहिक काउंसलिंग, खेलकूद और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी ध्यान दें, विषय व वर्ग संशोधन कराने वालों को मिलेगा संशोधित प्रवेश पत्र। यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के विषय, वर्ग, नाम, जन्मतिथि आदि में संशोधन के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने त्रुटियों को ठीक करने के लिए साक्ष्य के आवेदन क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
रजिस्ट्री में आधार पैन कार्ड अनिवार्य, बेनामी संपत्ति बनाने का खेल नहीं हो सकेगा, जेल जाना होगा तय। संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अब आधार और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। क्रेता विक्रेता के साथ गवाहों का मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक होना जरूरी है। इस कदम से संपत्ति धोखाधड़ी, बेनामी संपत्ति और काले धन के लेन देन पर रोक लगेगी। रेडियो कॉलर से वन जीवों की हर गतिविधि पर रखी जाएगी नजर, आमजन पर हमलों को रोकने से मिलेगी मदद। वन विभाग वन जीवों की बढ़ती आवाजाही और मानव वन जीव संघर्ष रोकने के लिए रेडियो कॉलर तकनीकी का उपयोग कर रहा है। ये तकनीकी जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखती है, जिससे ग्रामीणों को अलर्ट किया जा सके और वन जीवों को सुरक्षित जंगल में वापस भेजा जा सके। बसपा में बड़ा बदलाव, मायावती ने खत्म किए अहम पद, संगठन में 50% युवाओं को मिलेगा मौका। बसपा प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव तैयारियों के तहत पार्टी संगठन को बूथ व सेक्टर स्तर पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। इसमें 50% युवाओं को मौका मिलेगा। शिया मुसलमानों में नहीं है 3 तलाक की परंपरा, भाजपा नेता ने पीएम मोदी से की कानून बदलने की मांग। भाजपा नेता जीशान हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 3 तलाक कानून में शिया मुसलमानों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि शिया समुदाय में एक साथ 3 तलाक की परंपरा नहीं है। दवाओं का काला धंधा, मेरठ में ड्रग्स विभाग और पुलिस ने पकड़ी 55 लाख की दवाइयां, दुबई तक हो रही थी सप्लाई। ड्रग्स विभाग और पुलिस ने मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक अवैध दवा गोदाम पर छापा मारा। बिना लाइसेंस चल रहे इस कारोबार से 55 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई। ये दवाएं पंजाब, जम्मू और दुबई तक सप्लाई की जा रही थी। मानव संपदा पोर्टल पर लंबित हैं 5611 अवकाश स्वीकृति के प्रकरण, शिक्षकों व कार्मिकों को करना होगा इंतजार। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अवकाश स्वीकृति के 5611 मामले लंबित हैं, जिसमें CCL, अर्न लीव, मातृत्व अवकाश और चिकित्सीय अवकाश के मामले शामिल हैं। शिक्षा निदेशक ने सभी BSS से जवाब मांगा है। ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों पर मरहम लगा रहा है पाकिस्तान, भोलारी एयरबेस पर चल रहा है मरम्मत का काम, तस्वीरों से खुलासा। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा क्षतिग्रस्त भोलारी एयरबेस के हैंगर की मरम्मत कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि 10 मई 2025 के हुए हमले में तबाह हुए इस हैंगर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। ये हैंगर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का ठिकाना माना जाता था। ब्राह्मण ही नहीं किसी भी जाति का बन सकता है, सर संघ संचालक RSS के कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में संघ के 100 साल पूरे होने पर कहा कि सर संचालक बनने के लिए ब्राह्मण होना ही एकमात्र योग्यता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, ST, ST सहित कोई भी हिंदू संचालक बन सकता है। नोएडा में निर्माणाधीन साइट पर शटरिंग गिरने से 2 कामगारों की मौत, हिरासत में ठेकेदार और सुपरवाइजर। नोएडा के सेक्टर 142 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में शटरिंग गिरने में बड़ा हादसा हुआ। रविवार को 7वीं मंजिल से 3 कामगार नीचे गिर गए, जिसमें झारखंड के सेबू और बिहार के मंटू सिंह की मौत हो गई। गौरव गंगोई गुपचुप पाकिस्तान गए थे, किसी तरह की ट्रेनिंग भी ली, CM शर्मा का बड़ा आरोप। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई पर पाकिस्तान से संबंध रखने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गंगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने पाकिस्तान में काम किया, जहां उनके संबंध अली तौकीर शेख से बने। मुख्यमंत्री ने एक वायरल तस्वीर का भी जिक्र किया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। बेंगलुरु में नशे में धुत महिलाओं ने कैब ड्राइवर को हेलमेट से पीटा, सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल। बेंगलुरु में नशे में धुत 2 महिलाओं ने सड़क पर हंगामा किया। बाइक से कैब को टक्कर मारने के बाद उन्होंने कैब चालक और बीच बचाव करने आए लोगों पर हमला किया, हेलमेट और चैन से मारपीट की, साथ ही अश्लील इशारे भी किए। गुजरात में डिटर्जेंट और यूरिया से दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 71 लाख रुपए का सामान जब्त। गुजरात में एक नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है जो डिटर्जेंट और यूरिया जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर रही थी। ये फैक्ट्री 5 साल से चल रही थी और प्रतिदिन 1700 से 1800 लीटर मिलावटी दूध बनाती थी। अधिकारियों ने 71 लाख रुपए का सामान जब्त किया और एक नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
बिहार में अजीब चयन प्रक्रिया, गबन के आरोप में निलंबित शिक्षक बने असिस्टेंट प्रोफेसर। वैशाली के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अवैध राशि निकालने के आरोप में निलंबित शिक्षक को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राजनीति विज्ञान में सहायक प्रधानाध्यापक नियुक्त किया है। 23 जुलाई को वैशाली डीओ द्वारा गबन के आरोप में निलंबित होने के बावजूद शिक्षक का नाम अनुशासित सूची में था। पश्चिम बंगाल परीक्षा में नकल के लिए एआई का इस्तेमाल बोर्ड के लिए बना चिंता का नया विषय। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को माध्यमिक परीक्षा 2026 में नकल के नए तरीकों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भूगोल की परीक्षा में 12 परीक्षार्थी मोबाइल फोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग कर नकल करते पकड़े गए। बोर्ड अध्यक्ष रमनुज गंगोपाध्याय ने इसे ग्रुप में नकल का नया ट्रेंड बताया। दिल्ली बनी देश की सबसे बड़ी ई बस सिटी। रामलीला मैदान में 500 नई ईवी बसों का शुभारंभ। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सशक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से इन्हें हरी झंडी दिखाई। इंडिया वर्सेस यूएसए, अमेरिका के खिलाफ भारतीय टॉप ऑर्डर का जल्दी बिखरना जरूरी था। अक्षर पटेल का चौंकाने वाला खुलासा। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ भारतीय टॉप ऑर्डर के जल्दी बिखरने को अहम बताया। उनका मानना है कि टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में ऐसी मुश्किल स्थिति का सामना करना टीम के लिए अच्छा रहा। होली पर्व को लेकर यूपी रोडवेज की तैयारी। प्रतापगढ़ से दिल्ली व आगरा रूट समेत अन्य रूट पर पर्व स्पेशल बसें चलेगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज होली के लिए तैयार है। प्रतापगढ़ में दिल्ली और आगरा के लिए स्पेशल बसें चलेंगी। लोकल रूट पर बसों के फेरे बढ़ेंगे। इससे होली मनाने घर जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। भारत टैक्सी ऐप, अब ड्राइवर ही मालिक नहीं देना होगा कमीशन। ओला उबर से कितना अलग और सस्ता है। भारत टैक्सी नो कमीशन ड्राइवर ऑन कैब सर्विस लॉन्चेड। भारत टैक्सी सारथी ही मालिक की सोच पर आधारित है, जिसमें गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही प्लेटफॉर्म का मालिक है, ना कि कोई बड़ी कंपनी। किसानों के हितों की रक्षा और उत्पादों में जीरो टैरिफ। शिवराज सिंह ने गिनाए भारत यूएस ट्रेड डील के फायदे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भारतीय किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ शून्य किया है, जबकि भारत ने अमेरिकी उत्पादों को ऐसी छूट नहीं दी। बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। मनोरंजन नहीं मौत का जाल। ऑनलाइन गेमिंग कैसे ले रहा मासूमों की जान। गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या ने ऑनलाइन कोरियन लव गेम से जुड़े खतरों को उजागर किया है। ये घटना भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत, खतरनाक चुनौतियां और डिजिटल दबाव के कारण युवाओं की बढ़ती मौतों की एक बड़ी चेतावनी है। मैं 2 रुपए चंदा दे रहा हूं, लोगों का किया मियां विवाद पर ओवैसी ने असम के सीएम पर कसा तंज। असम में मियां मुस्लिम विवाद पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला है। निजामाबाद में उन्होंने शर्मा के कथित बयान पर पलटवार किया, जिसमें मियां मुस्लिम ऑटो चालकों को कम किराया देने की बात कही थी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र देशों का साथ जरूरी। मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात कर भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता के बीच दोनों देशों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। चीन का कमाल बनाया। 28 किलोमीटर का समुद्री कॉरिडोर, 20 मिनट में तय होगी 2 घंटे की दूरी। चीन में 28 किलोमीटर लंबे शेंजान जोंगान लिंक समुद्री कॉरिडोर का अनुवर्तन किया गया है। इसमें 6.8 किलोमीटर लंबी पानी के अंदर सुरंग शामिल है, जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ये कॉरिडोर 2 शहरों के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट कर देता है। एप्स्टीन फाइल में बिल गेट्स का नाम आने पर ट्विंकल खन्ना ने कसा तंज, बोली माइक्रोसॉफ्ट का बाइकआउट करने को। एप्स्टीन फाइल बिल गेट्स का नाम सामने आया है, इसके बाद से ही वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है।
आईसीसी के समझाने के बाद पलट सकता है पाकिस्तान, पीसीबी ने वैश्विक संस्था के अधिकारी से फोन पर बात की। भारत के विरुद्ध टी20 विश्व कप मैच नहीं खेलने के फैसले पर अब पाकिस्तान फंसता नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने 2 लाइन का ईमेल लिखकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी को कहा था कि वो फोर्स मेज्योर प्रबंधन के तहत भारत के विरुद्ध मैच न खेल सकता है। यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं उपलब्ध। स्कूल से प्रवेश पत्र कर पाएंगे प्राप्त। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कभी भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपने स्कूल में संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के 1952 पदों पर आवेदन स्टार्ट। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के 1952 रिक्त पदों के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, जो 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।